नमस्कार, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं शुभम अग्रवाल पॉडकास्ट चैनल। ये एक ट्रायल ब्लॉग है जिसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा फैमिली घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो फैमिली घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैसे उसमें चीज़ें हो रही हैं, कैसे चेंजेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है कंस्ट्रक्शन से। हर किसी को मौका नहीं मिलता है और बार बार नहीं मिलता है, तो प्रोबेबली ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोबारा हमें देखने का मौका नहीं मिले। तो अब जो चीज़ बननी है वो बेस्ट बने और क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं, कैसे लगती हैं, क्या प्रोग्रेस होती है। मेरे को आइडिया थोड़ा सा लेट आया और हिम्मत थोड़ी सी लेट हुई, बट अभी ट्राई करते हैं जितना हो गया है वहाँ से कंटिन्यू करने का और वीकली प्रोग्रेस या बाई वीकली प्रोग्रेस दिखाने का। उसमें मोटिव ये भी रहेगा कि एक तो हम भी नॉलेज गेन करें, मेरे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हो, और ये भी रहे कि अगर कोई आइडियाज़ किसी को ऑडियंस को देने हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करनी है, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं या कुछ चीज़ ऐसे अडॉप्ट करनी है जो फ्यूचर सस्टेनेबल हो, तो हम वो भी आइडियाज़ ले सकेंगे। कि क्या होता है कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से या लेबर से या आपस में बात करते हैं तो उतने सारे आइडियाज़ आ नहीं पाते हैं। तो जब यहाँ पर लार्जेस्ट ऑडियंस होगी तो शायद आइडियाज़ भी बहुत क्रिएटिव आएँ। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कुछ, बट हाँ टेक्नोलॉजी अगर कुछ हमें चेंज करनी है, अपग्रेड करना है तो वो हो सके। तो मैं आपको यहाँ पर अभी छत पे लेके जा रहा हूँ, छत से दिखाएंगे कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ट्राई करते हैं। तो ये है छत की एंट्री, काफ़ी सारा प्रोग्रेस हो चुका है, मैं यहाँ पर था नहीं और नज़ारा भी आप देख पा रहे होंगे। अभी साथ में मिलके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं आगे। तो ये छत का नज़ारा है, ये घर का ऊपर से अगर हम बोले तो फ्रंट होने वाला है। और लेफ़्ट साइड पर दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, तो यहाँ से एंट्री लेते ही ये घर का ये फ्रंट है हिस्सा। जो हमारे माउंटी जिसको बोलते हैं वो ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा ऊपर हमने टैंक्स ऑब्वियसली रखने की जगह बनाई है, और यहाँ पर ये स्टेयरकेस थोड़ा सा हमने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, सेमी परमानेंट या परमानेंट जो भी आप बोलें इसको। ने ये ईंट डाली हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ईंटें पहले बिछाते होंगे कुछ इंसुलेशन या वाटरप्रूफिंग वगैरह के कारण, उसके बाद यहाँ पर फिर टाइल्स वगैरह जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लगेगी। तो ये छत का किनारा मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट व्यू कुछ ऐसे होने वाला है, और अब 2.5-3 फ्लोर से लगभग देख रहे हैं तो ये उसका नज़ारा होता है। यहाँ पर चलता हुआ हाईवे है। अब वापस जाते हैं अंदर की तरफ, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये कैविटी बनाई है लिफ्ट के लिए। अब लिफ्ट घर में मैंने बहुत कॉमन नहीं देखी है, बट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। भाई साहब बहुत गहरा है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का लगभग जो स्टेज है वो पुट्टी होनी शुरू हो गई है, अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे, और थोड़ा सा उन्होंने अपने हिसाब से इस चीज़ को लगाया है। मैं आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखा दूँ। तो यहाँ से मैं उतरा, ये छत का दरवाज़ा है, लिफ्ट आपको मैंने सामने दिखाई है, अगेन पुट्टी हो रही है, और यहाँ से जब हम उतरते हैं तो नज़ारा ये कुछ ऐसा है। अब तो इसमें हमने 2 बेडरूम सेट हर एक फ्लोर पे बनाने की कोशिश की है। पहले जो तरीका था वो ये था कि हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया हुआ था, और ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा सा सिर्फ एक स्टोरी बनने के कारण कुछ लगता था कि थोड़ी स्पेस बड़ा होना चाहिए या कमरे ज़्यादा होने चाहिए वगैरह, तो इसको थोड़ा अपग्रेड किया है। अब किचन का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। ये कुछ किचन का नज़ारा है। अगर अंदर लेके जाऊँ तो प्रोबेबली कुछ ऐसा दिखेगा आपको किचन। हमने कुछ चीज़ें पिछली बार की गलती से सीख के चेंज की हैं,
तो देखते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसे जाने वाला है। अब इस वाले में वायरिंग वगैरह हो चुकी है, हमने वायरिंग कर ली है और वायरिंग के बाद वाली स्टेज में आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं वो दीजिए। हम यहाँ पर थॉट प्रोसेस ये था कि बिजली, पानी और जो सीवेज है, अगर उसमें इंडिपेंडेंस रहे खुद की तो वो बेटर है। बिजली का इंतज़ाम क्या है, सोलर पैनल लगाने की कोशिश की जा रही है, जो आजकल गवर्नमेंट एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है। हम उसको अगेन वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना भी हम कर पाएंगे वो कर रहे हैं कि कैसे नॉलेज कई बार गैप होते हैं, कई बार उसका मार्केट समझ में नहीं आता है। आप सजेशन दीजिए कौन सी कंपनी के साथ जा सकते हैं, कौन सी कंपनी से कैसे हमें प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और कैसे लगवाना चाहिए एक्सेट्रा। हम 5 किलोवाट तक का सोच रहे हैं। तो और ये रहा बिजली का। पानी का सबमर्सिबल और मोटर्स वगैरह जो ऑलरेडी होता है ग्राउंड वाटर, वो यूज़ करना है। बट उसके साथ में एक चीज़ और कि हम इतना सुन रहे हैं एनवायरनमेंट का, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी अच्छा होना चाहिए। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इस इलाके में तो अभी तक ठीक है, तो उसमें और रिचार्ज हो, रेन वाटर जो रहे या जो हम यूज़ कर रहे हैं सीवेज वगैरह से, उसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि ताकि वो कंट्रीब्यूट करे अच्छे ग्राउंड वाटर लेवल में। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखा गया। थर्ड था जो हम वाटर लॉगिंग वगैरह देखते हैं, बहुत कॉमन है सिटीज़ में, अर्बन प्लानिंग में। तो उसमें ट्राई कर रहे हैं कि सीवेज का ऐसा कुछ हो कि आसपास का सब कुछ इलाके का सीवेज अगर ब्लॉक हो तो हमारा जो सीवेज वो ऐसा हो, क्लीन हो या बड़ा हो या इस तरह से बना हो ताकि उधर का भी पानी वो इधर से ड्रेन आउट कर ले कॉमन सीवेज में। तो ऐसा ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है। तो लेट्स सी। का जो एंट्री होगा किसी का वो यहाँ से होगा। ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं और उसके सामने ये शाफ्ट है जो लिफ्ट का खुलेगा इधर, और उसके सामने ही ये ओपन विंडो रहेगा जो आजकल स्लाइडिंग डोर लगाते हैं। उसके बाद का मैं जो टूर है वो आपको देता हूँ कि कैसे यहाँ पर हमने प्लानिंग की है। तो इस जगह की मैं बात कर रहा था, ये आपने देख लिया है, ये सामने का डोर रहने वाला है। अब ये जो फेसिंग है इसका नॉर्थ वेस्ट कुछ फेसिंग है घर का। तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्दियों में तो धूप नहीं मिलती है और गर्मियों में तो बुरा हाल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे है। यहाँ पर विंडो का स्पेस था। यहाँ पर नेक्स्ट आप आएंगे तो ये किचन है। किचन दरवाज़ों के लगभग हाइट में 7 या कुछ 7.5 फीट दी है इन्होंने। किचन का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। ये विंडो जो आपको नज़ारा देगा नीचे से, अगर आप देख पा रहे हो, इसका हमने जानबूझ के दीवार का हाइट थोड़ा सा ऊंचा किया क्योंकि क्या होता था कि पिछली बार कम किया हुआ था, और पिछली बार कम करने के कारण जो भी बारिश होती थी उसका पानी यहाँ पर सारा ख़राब करता था उसको। तो वो है अब यहाँ पर लगने वाला है सारा प्लम्बिंग का सामान, टैप्स वगैरह और गीज़र, सर्दियों के लिए छोटा यहाँ पर, और फ़िल्टर वगैरह, आरओ वगैरह जिसको लगाना है। अब क्या है कि मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ आरओ का। मैं अपना जो आपने देखे होंगे पहले टाइम में बहुत कैंडल वाले फ़िल्टर आते थे, आप उसको कैंडल लगाओ, 2 पार्टीशन होते थे, पानी डालो, वो अपने आप फ़िल्ट्रेशन करता था। नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस जो भी हमारा नेचुरल होता है, और जो भी उसके अंदर बड़े पार्टिकल, जो मुझे लगता है जो बड़े पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स होते थे हार्मफुल, वो उसको फ़िल्टर करके पानी देता था। ड्यू टू विच जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए पानी में किसी के लिए भी, वो होते थे उसमें, मुझे ऐसा लगता है। और आप उसको थोड़ा पियो, मस्त रहो, सस्टेनेबिलिटी रहती थी उसके अंदर। और ये होता था कि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ आ रही है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती थी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता नहीं बाकी, तो मैं उसको करता हूँ। आरओ वगैरह लेने से वो काफ़ी कुछ फ़िल्टर आउट कर देता है, और शायद इम्यूनिटी भी थोड़ी सी हैम्पर होती है। तो कहीं आप दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ का पानी पी लिया आपने कहीं गलती से विदाउट आरओ वाला, तो वो फटाफट हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसका जो आरओ का मैंने आपको बताया, वो दीवार में ही मैं सोच रहा हूँ उसका कुछ ऐसा स्टैंड लगे, आरओ रादर फ़िल्टर का जो स्टैंड लगे जो गोल या चौकोर होता है, ताकि फ़िल्टर उसी में रहे। और एक चीज़ मैंने ये भी सोची है कि जब यहाँ पर इस दीवार पे लगेगा वो आरओ वाला या आरओ और फ़िल्टर वाला स्टैंड, तो फ़िल्टर वाला स्टैंड दीवार में ही रहेगा। और उसको रहने से क्या है कि जो पानी आ रहा है टंकी का,
वो टैप में से ही ऊपर वाले पार्टीशन में जाए उस फ़िल्टर में, और वहीं से वो फ़िल्टर वगैरह होके आपको पानी आप निकाल लो। तो बार बार पानी डालने का झंझट ना रहे, उसके अंदर डायरेक्टली टैप वगैरह लग जाए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाए परमानेंट। तो ऐसा हम चाह रहे हैं। तो अगेन रूम में, पूरे घर में ऐसे हर एक फ्लोर पे 2 रूम्स हैं, इनमें से मैं आपको एक रूम में लेके जाता हूँ पहले। तो यहाँ पर अगर लाइटिंग का इशू होगा, आपको दिक्कत लग रही होगी, तो आप वो ब्रेस कर लेना। एंटर होते ही सामने से खिड़की है, इसको बड़ी खिड़की रखने की कोशिश की है, और साथ ही ये बाथरूम कह लीजिए या इसको आप वॉशरूम कह लीजिए, उसका दरवाज़ा है। ऊपर हमने एसी लगाने का प्रोविज़न दिया है, और साथ में यहाँ पर सॉकेट वगैरह दी है उसी के लिए। और ये रूम है, बहुत ज़्यादा शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट ये है। दूसरे एंगल से अगर आपको देखना है तो ये जो स्पेस आप देख रहे होंगे नीचे, ये अलमारी के लिए छोड़ा गया है। इतने में अलमारी बनेगी और होपफुली ऊपर तक ही आएगी। तो इसी रूम के बाथरूम में अगर आप देखें, अभी शायद बहुत ज़्यादा समझ में ना आए किसी को, बट छोटी सी प्लेस, एसेंशियल चीज़ें, उस तरह का कुछ मॉडल है। और यहाँ पर होने वाला है ड्रेन, जो बाथरूम का होता है, नाली। यहाँ पर होने वाला है शायद टॉयलेट सीट, और यहाँ पर होने वाला है शायद जो वॉश बेसिन है। तो ऐसा कुछ ये अरेंजमेंट बनेगा। ये है बैकयार्ड इस घर का। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। और यहीं से एंट्री शुरू होती है। जो दरवाज़ा या ये वाला जो हमने खिड़की थी, ये तो इस रूम की थी, ये वाला हो गया बाथरूम का, और ये वाला ओपनिंग है यहाँ पर जो दूसरा कनेक्टेड रूम है उसमें। अब ये पूरा का पूरा दरवाज़ा कैसे खुलेगा, जो हमारा आजकल स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, साउंड प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ आराम से दिखाएं आपको तो कुछ ऐसा होने वाला है कि ऐसा रूम है। ये इसका बाथरूम स्पेस, बाथरूम थोड़ा सा डार्क होने वाला है। एंट्री लेते ही यहाँ पर शायद वॉश बेसिन वाला पॉइंट है। हाँ, वॉश बेसिन है। यहाँ पर सॉकेट का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन है। यहीं पर साइड में जो टॉयलेट सीट है, फॉलोड बाय वहाँ पर कोने में नाली। ये शाफ्ट वगैरह बनाया है जिसमें पाइप्स वगैरह जा रहे हैं नीचे घर के और ऊपर। एक चीज़ में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि यहाँ से अगर आते हैं किसी भी फ्लोर पे, तो आप जब आएंगे तो होपफुली जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ वो यहाँ पर ये जो एरिया होगा, यहाँ पर सोफ़ा वगैरह सिटिंग एरिया यहाँ पर होने वाला है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये दरवाज़ा है, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा नहीं आपको, और बाकी अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर दरवाज़ों के सामने आएगा। तो होपफुली ये जो एरिया है वो यहाँ पर सोफ़े वाला होने वाला है। बट यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर पंखे के पॉइंट 2 या 3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जबकि अगर आप यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर या इसके उस तरफ होना चाहिए 2 पॉइंट, जो मैं सोच पा रहा हूँ। तो वो मैंने पॉइंट पिच किया है, तो अभी देखते हैं कि वो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा एडवाइस करते रहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेस यूटिलाइजेशन का ये उन्होंने तरीका एक निकाला कि सीढ़ी के नीचे ऊपर, पता नहीं कितना कॉमन है बट उन्होंने निकाला। और भी चीज़ें हमने जगह जगह स्पेस का बोला हुआ था होना चाहिए। अब कितना वो कर रहे हैं या कितना हो पाएगा वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मेरे को बैठे बैठे जाने की, व्लॉगिंग जो हम करते हैं तो वो व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल एक वे है किसी चीज़ को दिखाने का। और बहुत बार जब हम ब्लॉगिंग
करते हुए किसी को सामने से देखते हैं तो लगते हैं क्या कर रहा है, बट ह्यूज रिस्पेक्ट। ये ही ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, बहुत ज़्यादा मेंटल आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, फिजिकल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एडिटिंग वगैरह वो सब तो होता ही है। बट अभी अगर मैं ब्लॉगिंग ये स्टिक लेके कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, जो कि अगर कोई लंबा ब्लॉग बना रहा है तो शायद उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, तो लगा कि थोड़े चैलेंजेस होते हैं भाई। ढलती हुई शाम का नज़ारा आपको दिखाते हैं घर में बैठे बैठे। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी, वो ये है कि जो कुछ चीज़ों के लिए आप कई बार एक जगह पर रहते हैं तो आपको होता है कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, या एटलीस्ट ये फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। तो एक जगह पर मैंने थोड़ा सा पिच करने की कोशिश की है कि एक फ्लोर पे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट होने वाले हैं, वो चाहे सोलर एनर्जी हो या हमारी हाइड्रो एनर्जी हो या कोई भी हो। तो बहुत सारी चीज़ें चार्जिंग में आने वाली हैं, धीरे धीरे जो चीज़ें चार्जिंग में नहीं हैं वो भी आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस जो अभी तक बहुत कॉमन नहीं है, हो सकता है वो फेज़ आउट हो जाए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और इलेक्ट्रिक चूल्हा बहुत कॉमन हो जाए। हम फ़ोन्स लैपटॉप्स तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इवन जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिकल हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं, विच इज़ वाई मैंने थोड़ा सा पिच किया था कि हमारे पास होनी चाहिए ऐसी चीज़ें जो इन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हों। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, ये स्कोप होना चाहिए एटलीस्ट। इसलिए आप देखेंगे कि भर भर के हमने इसमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स लगाई हैं, हर कमरे में भर भर के सॉकेट्स, बड़े बड़े बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो अब वो देखते हैं कितना काम आता है। ये इसका पॉइंट होने वाला है, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर MCB आएगा। एक चीज़ और, ये जो आप देख पा रहे होंगे गैप है, ये थोड़ा सा ये गैप है, ये इवन नहीं है वो, और यहाँ पर MCB का आने वाला है। अब इसका मैं सोच रहा था कि क्या क्या करा जाए। मैं सोच रहा था कि इसको वो भर दें पूरा कॉमन, इसको एक पिलर बना दें लकड़ी से या किसी चीज़ से, और इसको यूज़ किया जाए किसी शो पीस के लिए या कोई और चीज़ के लिए। तो ये अगर कोई दिमाग में है आपकी चीज़ तो आप बताना। तो अगर ये किचन में यहाँ पर इसको कोई यूज़ कर रहा है तो इतना हाइट मेरी बेड लाइन से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इतना हाइट सफिशिएंट होना चाहिए जो मुझे लग रहा है। होपफुली इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा और उठेगा, ये नीचे फर्श भी आएगा, इस पर भी पत्थर आएगा, तो ये तो शेल्फ का हाल होने वाला है। ये एक बार बैठ गया था, ये कोई इस पर बनते समय लेबर वगैरह चढ़ गई थी तो ये धंस गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है इन चीज़ों पे। तो ये बेसिक आपने चीज़ें देख ली कि किस तरह से यहाँ पर घर दिखने वाला है या किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया है। बहुत गर्मी है, खैर। तो इसमें अभी हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि दरवाजे कैसे लगाए जाएं, क्या लकड़ी, क्या मॉडल, क्या डिज़ाइन, और इवन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइल, पत्थर या जो भी इसमें चीज़ें लग रही हैं आपने ओवरऑल देख ली है, तो उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको आइडिया है या आइडिया देना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, क्या हो सकता है और हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, ज़्यादा एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना करता हो, फाइनेंशियली भी ठीक हो, तो वो आप दे सकते हैं और हम उस पर सोचेंगे। ताकि अगर आपको कोई दुकान का रिकमेंडेशन देना है, शॉप का, ब्रांड का वगैरह वगैरह, तो ठीक है। बाकी तो लोकल प्रोडक्ट्स को भी अगर हम ऑप्ट करते हैं तो वो भी ठीक होना चाहिए, वोकल टू लोकल। तो शायद यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, अगेन इसको बहुत ज़्यादा आप प्रोफेशनली मत लेना। अगर आपको लगता है सजेशंस देने हैं इन टर्म्स ऑफ व्लॉग मेकिंग, चैनल मेकिंग, या इसको कोई और चीज़ ऐड ऑन करनी है या हाउस कंस्ट्रक्शन में, तो वो आप बताएं ज़रूर। हमारा इंस्टाग्राम का पेज जो है वो योर फीट माई शूज़ के नाम से है, और चैनल के कमेंट्स में तो आप कर ही सकते हैं कमेंट्स। ईमेल एड्रेस मैं देखूंगा कि अगर हम मेंशन कर पाएँ डिस्क्रिप्शन में तो आप उसमें डाल सकते हैं।
तो बाकी अब जो इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं होपफुली हम 2-3 दिन में देख लेते हैं होपफुली। इसके अलावा यार काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उसमें अगर सजेशन देना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ना देने के कारण आपको दिख रहा होगा थोड़े डिलेड व्लॉग्स या डिलेड वीडियोस आ रहे हैं, और अकेला जान नन्ही सी जान क्या क्या करे। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ टीम, अ सोशल मीडिया टीम या इंटर्न्स या स्टूडेंट्स जो भी ऐसे इन चीज़ों में क्रिएटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आना चाहते हैं तो आएँ। हमें चैनल की ग्रोथ के लिए उनकी हेल्प चाहिए होगी, जिसमें वो बताएं कि कैसे-कैसे चीज़ें और हम कर सकते हैं प्रोफेशनली एज़ अ होस्ट। हम क्या-क्या दिक्कत फेस कर रहे होंगे या एज़ अ होस्ट हमें क्या-क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए, तो हम वो करेंगे। टेक्नोलॉजी हम थोड़ा-सा और वाइबल होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। इन शॉर्ट मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि हम सोशल कॉज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, थोड़ा-सा हिचक है या रास्ता नहीं पता या वे आउट्स नहीं पता, हम उसमें भी कभी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें वो सजेस्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि कुछ ब्रांड्स या कुछ लोग अगर हम देख रहे हैं, कुछ इमर्जिंग कंपनीज़ या एमएसएमईज़ या स्टार्टअप्स जो हैं वो अपनी कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो हम एज़ अ चैनल, हम एज़ अ मीडिया पार्टनर आप बोल सकते हैं, हम उनके कॉज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे जो इश्यूज़ हैं हमारे वुमेन सिक्योरिटी या डिजिटल लिटरेसी या एजुकेशन इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट, कुछ कोई और सोशल कॉज़, उसमें हम अगर साथ आएँ तो उनको हेल्प होगा। तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा कुछ कॉज़ होना चाहिए। गिविंग शुड बी द अल्टीमेट गोल। बाकी सारी चीज़ें तो हैं वो आती जाती रहती हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो सेकंड फ्लोर से इस व्लॉग को एंड करते हैं। जो भी थॉट्स हैं, किसी और चीज़ पे व्लॉग बनाना है पर्टिकुलरली, मुझे शायद वीकेंड्स पे ही टाइम मिलेगा इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का। तो अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक कुछ और बनाना चाहिए हमें इस कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड या कुछ और इन शॉर्ट छोटा सा व्लॉग, तो आप हमें ज़रूर बताएं। सारे सोशल मीडिया के मीन्स मैंने आपको मेंशन कर ही दिए हैं, और अभी आप जाते जाते एंजॉय कीजिए ये व्यू। थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग शुभम अग्रवाल पॉडकास्ट। नमस्कार, जय हिंद।